निकल कर हम पहुँचे सीधे अस्पाक के पास। ये अस्पाक है और यही हमारी दोनों डोमिनार को देखते हैं। तो विपुल जी के डोमिनार में थोड़ा चैन लूज हो गया था, तो हम लोग आए हैं थोड़ी सी ल्यूब करा लेते हैं। और ये है 0 माइल पे माँ लक्ष्मी ऑटो पार्ट्स। और यही भैया हैं, मोटूल यही अरेंज करके देते हैं हर बार, चैन ल्यूब चैन क्लीनर। तो हमारी बाइक थोड़ी कंडीशन में रह पाती है। हालांकि ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन जब कोई प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाए भागलपुर में, तो एक फ़ायदा ये होता है कि वो जेन्युइन होता है। तो ये मोटूल का चैन क्लीनर चैन ल्यूब, और बाइक को अभी कर रहे हैं थोड़ा सा ल्यूब, और उसके बाद हम निकलेंगे। कहाँ निकल रहे हैं विपुल जी? तो चैन बाइक में हो गई है ल्यूब, और अब अस्फाक ने सब कर दिया है। तो अब आते हैं, निकल रहे हैं हम लोग दुमका की ओर। पहले फिक्स प्लान तो नहीं है क्या विपुल जी, लेकिन जहाँ मन करेगा वहाँ घूमने निकल जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्लान है कि दिन भर आज घूमना है। तो थैंक यू अस्फाक, मिलते हैं, आते हैं। और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो चल रहे हैं आज, कहीं भी कोई प्लान नहीं है कहाँ चलना है। पहले ये है कि बांसी रोड में चलेंगे, कुछ राइड की जाएगी। मेरे साथ विपुल जी हैं, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था। तो विपुल जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला है। तो भागलपुर 0 माइल पर भटकती हुई ये दो डोमिनार, हम दो राइडर। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and हाँ, दोनों डोमिनार है। ये अस्पाक के भाई है और ये हवा डाले हैं अभी गाड़ी में। तो ये शॉप है 0 माइल पे, जहाँ मेरी गाड़ी का टायर वायर चेंज होता है। never stopped, never changed, all the squad here to play. ये है बांसी रोड, And I changed it to play how I like, rearranged it to my own. रजौन रोड। और यहाँ से मंदार जो है वो 43 किलोमीटर है और चांदन 67। तो ज़्यादातर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बांका ज़िले को ये कनेक्ट करने वाली रोड है, और इसी में पड़ते हैं। बड़ा सुंदर लगता है ये सरसों का खेत, सरसों के खेत से ये शानदार सी सड़क, और दो घुमक्कड़ मैं और विपुल जी। और मंदार पर्वत यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो ये है धोनी होटल, और हम जा रहे हैं धोनी होटल में, कुछ खाएंगे। बाइक लगाते हैं यहाँ। ये है धोनी होटल। तो हम बढ़ चले हैं भोजन के बाद एक बेहद ही धार्मिक और महत्वपूर्ण स्थल की ओर। जी हाँ, वह स्थल जिसने भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ बनाया। जी हाँ, हम जा रहे हैं मंदार पर्वत की ओर। जी हाँ, मंदार पर्वत बड़ा यूनिक सा संयोग है कि कहाँ सागर, कहाँ क्षीर सागर, कहाँ मंदार, एकदम पहाड़ी का गठियों में। तो चलिए, इन खूबसूरत से सड़क पर दोनों तरफ सरसों के खेत, एक गुनगुनी सी ठंड में चलते हैं मंदार पर्वत की ओर। और भी बातें होंगी, हम जानेंगे विशेष रूप से मंदार पर्वत के बारे में। और यहाँ से मंदार पर्वत है 2.5 किलोमीटर, जैन मंदिर बौसिस्ट 7.5 4.5 है। ये है मंदार का गेट। और ये
खूबसूरत सा मंदार पर्वत। अब ये देखना है कि ये खुला है कि नहीं, क्योंकि रोपवे तो चल नहीं रहा। तो देखते हैं, और ये ब्लॉग बन रहा है जो में क्रेडिट है। और इसीलिए टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है। और ये पहाड़ पे ये जो धारियाँ हैं, यही धारियाँ कोई हाथ से बनी हुई या मानव निर्मित नहीं है, या कोई चट्टानों का प्रकार नहीं है, ये शुरू से है। तो जिससे ये पता लगता है या देखने से ऐसा लगता है कि जब शेषनाग जी को मंदार के चारों तरफ रस्सी के रूप में लपेटा गया था ताकि सागर का मंथन किया जाए, तो उन्हीं लपेटने से और जो रगड़ बनी है उसी से रगड़ने के कारण ये धारियाँ उत्पन्न हुई हैं। और ये मंदार इसीलिए खंड खंड, मतलब रगड़ होने के बाद मंदार जगह जगह से टूट गए। तो इसीलिए ये जो पहाड़ी है ये जगह जगह से टूटी हुई भी दिखती है। और इसीलिए ये थोड़ा सा लोगों की आस्था को और मजबूत करता है। आप देखेंगे तो ये पहाड़ियाँ दरकी हुई हैं, बीच बीच में टूटी हुई। ये है मंदार का प्रवेश तोरण द्वार, और ये जंगल का इलाका है। हम हैं मंदार में। अब ये देखना है, खुला है या बंद। काफी कुछ है। तो आए थे हम मंदार पर्वत की ओर, और चूँकि आज 6 तारीख है तो यहाँ का रोपवे बंद है अभी भी कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के कारण। तो सोचा कि अब हिम्मत तो नहीं है कि अब पहाड़ पे 1600 सीढ़ियाँ चढ़ी जाए। तो यहाँ मिल गए हैं हमारे दोस्त, जो बाइक रुकी तो अपनी कार वार रोक के आए हैं और पूछ रहे थे भैया आपका चैनल वैनल क्या है नहीं है। और ये जो दुकान पर बैठे हैं, ये रोपवे के बगल में बड़ी अच्छी चाय पिलाई है भैया ने, एकदम स्पेशल। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं। क्या नाम है आपका? सोहेल अंसारी जी हैं। और यही पूछ रहे थे, पूरा बता रहे भैया आप ओढ़नी और बाका का मूढ़ी घुगनी खाइए। तो हम जाते हैं, कोशिश करेंगे कि आज मूढ़ी घुगनी ट्राई करें। आपका नाम? तो ये संजीव भाई हैं, शशि, और हमारे साथ ये दोनों बंधु। आपका नाम? राकेश। गुलशन भाई के तो पुष्पा राज जैसे हेयर स्टाइल है, एक नंबर है। तुम भी भाई ऐसे करोगे तो एक तरफ लगोगे। तो डिसाइड ये हुआ है विपुल जी, चाय पी के फिर हम लोग कहाँ, चांदन चले। हाँ चलते हैं, जब घूमने ही निकले हैं, रैंडम प्लान। अगली बार हम लोग मंदार पर्वत को कवर करेंगे। रास्ता में मेरा घर है, इसी रोड में, मेन रोड के जस्ट हटा हुआ। तो क्या नाम है भैया आपका? निशांत भाई, बहुत अच्छी चाय बनाए हैं। तो कुल्हड़ वाली चाय आ गई है, तो अब चाय पीते हैं और बढ़ते हैं चांदन डैम की तरफ। लेट हो गया। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। हाँ, काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए, लेकिन आज बंद होने की वजह से डिसाइड ये किया कि ऊपर इतना पैदल ट्रैक करना आज सही नहीं होगा, क्योंकि कल बारिश हुई है और बारिश की वजह से सीढ़ियों पे फिसलन हो जाती है। क्योंकि जब रोपवे चालू रहता है तब तो सीढ़ियों की साफ़ सफाई रोपवे नहीं चालू होने की वजह से रहती थी, लेकिन अब उतनी मेंटेन नहीं है, तो इसीलिए यह डिसाइड किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं चांदन डैम की ओर। अब रोपवे बंद है, तो ये देखना है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। ये है मंदार की पहाड़ियाँ। बिल्कुल जी एंजॉय करते हुए
उतारा जाए? आप हम उतारते हैं, पहले देखते हैं। हाँ, फंस जाएगा। ये है प्योर मंदार की तलहटी और हम मंदार के तलहटी में हैं, तो ऑफ रोडिंग करना है। चलिए। तो प्योर ऑफ रोडिंग धीरे धीरे। हाँ, तो हम हैं मंदार की तलहटी, चला रहे हैं बाइक। ये डेस्टिनेशन है बाइक के लिए, प्योर ऑफ रोडिंग। तो मंदार की पहाड़ियों की ऑफ रोडिंग। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, पुलिस वाले आ रहे हैं। ये है मंदार का तलहटी का इलाका, और ये जो मंदार पर्वत है ऊपर रोपवे से जाएंगे तो ये नीचे से ये रास्ता इधर आएगा। और गौ सरकार ने इसे गार्डन बनाने का प्रोग्राम लिया है, तो सर्वे चल रहा है। और अगर ये विश्वास मानिए कि
गार्डन के रूप में अगर विकसित किया जाता है तो बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पे पेड़ों की प्रजाति है या जो छोटे छोटे चट्टान हैं मंदार के, ये बड़े खूबसूरत है। तो इसको कंसेप्ट में क्या एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन सकता है, जैसे पांडु पोखर है राजगीर में, कुछ उसी तरह। और काफ़ी सुंदर पत्ते, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अंदर की ओर देखा जाए, जंगलों की ओर। प्योर जंगल है। आगे जाके ये पानी, यहाँ से एक सोता निकलता है और इस सोते से ये मंदार की ये चट्टानें हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ। गाड़ी ने स्लिप मारा है पहला, और अब हम घुस गए हैं इन जंगलों में। बड़ा ही सुंदर सा ये नज़ारा है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हैं? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इंस्पेक्शन। और ये है प्योर मंदार। अब हम लोग घूमते हैं तलहटी से बाहर प्योर मंदार के जंगलों में। ये जंगल तो मंदार के तलहटी के जंगलों में हम चल रहे हैं। और पुलिस की भी सर्विलेंस ज़रूरी है, क्योंकि हर बार कुछ लोगों की नीयत अलग होती है। ये भी घनघोर जंगल है, एक सूखा है। देखते हैं इधर से कोई रास्ता है क्या। नहीं 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 नहीं, इधर से तो रास्ता नहीं है। है लेकिन वो आगे जुड़ेगा उससे। चले अब हमें यहाँ चढ़ानी है बाइक। तो गाड़ी गई थी फंस उस पत्थर में, नीचे डोमिनार का बेसमेंट लटक गया था, फंस गया था। तो सटक जाने की वजह से अब मैंने दूसरा रास्ता लिया है। इन रास्तों से जाके देखते हैं। ऊपर एक सर्वेयर भैया है, उन्होंने बताया कि आप इधर से आइए। तो देखते हैं ऊपर खबर रास्ते बिल्कुल ही आगे बढ़ गए। अब कहाँ बढ़ूँ कहाँ बढ़ूँ कहाँ बढ़ूँ। कभी कभी ज़्यादा एडवेंचर भारी पड़ जाता है। अरे गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं। अच्छा चलो, अपनी डामिनार तो मिट्टी और कीचड़ सब में निकल जाएगी। निकल जा
ये रास्ता भी है और बेहद ही ऑफ रोडिंग। तो ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग के बाद हालत हो गई है पस्त, और अब ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे चांदन डैम की ओर। चांदन डैम बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ की सनसेट बहुत ही प्यारी है। तो चलिए बढ़ते हैं चांदन डैम की ओर। तब तक आप लोग इस ऑफ रोडिंग के मज़े लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा। ज़िंदगी में कभी कभी एडवेंचर होना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। तो बड़ा मज़ा आया, विपुल जी तो एकदम खुश हैं। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं चांदन डैम की तरफ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हम धीरे धीरे चलते हैं चांदन डैम, जो यहाँ से है 65 किलोमीटर। और अगले ब्लॉग में हम देखेंगे वहाँ के खूबसूरत नज़ारे।